नमस्कार, मैं प्रज्ञा कुमारी। आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। क्या आप कोरोना के इस लहर में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जिसकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने यह साफ साफ कह दिया है कि कोरोना संक्रमण के समय ऑक्सीजन की कमी से हमने किसी को नहीं मरने दिया है। वहीं इस बयान को लेकर विपक्षी दल के नेता ने यह आरोप लगाया है कि क्या उन्हें ऐसी झूठी बातें कहने में शर्म नहीं आ रही। और अगर हम वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो हम देखेंगे कि वैक्सीन की कमी होने से कई वैक्सीनेशन केंद्र ठप पड़े हैं। वहीं केंद्र सरकार के जवाब के बाद बिहार की विपक्षी पार्टी ने नेता सरकार से क्या पूछ रही है, आइए सुनते हैं। कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के बिना कई लोगों ने दमें तोड़ी है। इस बात के गवाह आवाम हैं, इस बात के गवाह पूरे देश के मीडिया चैनल हैं, जिन लोगों ने इन सारी बदस्तूर तस्वीरों को देश की जनता के सामने साझा किया था। भारत की सरकार ने सदन में साफ तौर पर नकार गई कि कोई भी कोरोना संक्रमित ऑक्सीजन के बिना नहीं मरे, कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए और कुछ हो नहीं सकता जो मृत आत्मा को भी ये सरकार धोखा देने का काम कर रही है। गंगा में तैरती लाशें, दवा के लिए तड़पते लोग, ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाले संक्रमित के जो परिजन थे, चिल्ला चिल्ला कर इस बात को गुहार लगा रहे थे कि ऑक्सीजन मिल जाए। प्रतिदिन अखबारों के खबरों में ऑक्सीजन नहीं होने की खबर प्रमुखता से छापे गए। अरे पीएमसीएच, एनएमसीएच जैसे जगहों पर ऑक्सीजन खत्म हो गया, त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूरी सरकार घर में क्वारंटीन रही, भगवान भरोसे पूरा स्वास्थ्य महकमा चला। आवाम अपनी जानों की सुरक्षा, देसी चिकित्सा, गांव की चिकित्सा से करवाने लगे, जीवन को दांव पे लगा करके। फिर भी देश की निर्मम सरकार यह मानने को तैयार नहीं कि कोरोना संक्रमण से कई लोग ऑक्सीजन के बिना जाने दी है। सत्य है। केंद्र सरकार के इस तरह के बेतुके बयान से तो यही साबित होता है कि कोरोना के दूसरे लहर में जितने लोगों की जान गई, लाखों लाख लोगों की जान गई, सभी ने आत्महत्या की है। कोई भी ऑक्सीजन बिना नहीं मरे हैं। क्या बात है। पप्पू यादव पागल थे जो हॉस्पिटलों में घूम घूम कर ऑक्सीजन और दवाई पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन बांट रहे थे। यहाँ बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में 9,000 लगभग 600 लोग मरे हैं, सभी ने आत्महत्या किया है। तो फिर ऑक्सीजन प्लांट में पुलिस क्यों रहती थी, भीड़ क्यों लगती थी? एक एक ऑक्सीजन का जो कालाबाजारी चल रहा था 10 लीटर 12 लीटर का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग रेट में लोगों ने खरीदा है। दवाई की कालाबाजारी चल रही थी, एम्बुलेंस की कालाबाजारी चल रही थी। हर वो चीज जो स्वास्थ्य से रिलेटेड था, हर का रेट जो है 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका था। क्या जवाब देगी? पप्पू यादव जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हॉस्पिटल से लेके शमशान तक लोगों को मदद करने में लगे हुए थे। अन्यथा कोई मंत्री, विधायक और कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखा। और ऊपर से इस तरह का बेतुका बयान। अभी टोल फ्री नंबर आप जारी कर लीजिए और उस पर आंकड़ा ले लीजिए। आपको मैं बता दूं कि 99% लोग ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, दवाई के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में और हॉस्पिटल की बदहाली को लेकर लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उनके परिवार वाले से जाके पूछ लीजिए ना। आपने दोनों की बातें सुनी हैं। अब आगे यह देखना है कि जैसे जैसे समय बीतेगा विपक्षी दल के नेता क्या क्या प्रक्रिया देते हैं। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज भारतवर्ष के साथ। मैं प्रज्ञा, पटना।